Good morning everyone. Today we will start quadratic equation of class 10. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ लिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म उसका px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर, यहां पे बोल देते हैं a b c सब के सब रियल नंबर होने चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कभी भी जीरो ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जीरो इसलिए ना हो क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो bx प्लस c बचेगा जो कि लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। जब कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए, अगर px इक्वल टू हम लोग 0 लिख दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और साथ ही साथ में कंडीशन वही चलेगा कि a b c सब के सब रियल नंबर हो एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्मेट को बोलते हैं, इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 कर दें तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या जनरल फॉर्म बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c सब के सब कैसे होने चाहिए? रियल नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c सब के सब रियल नंबर होने चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले एक्सरसाइज क्लास 10 4.1 में हमको यही बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इक्वेशंस दिए होंगे सबको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आएगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो नहीं आएगा उसको बोलेंगे नहीं। और साथ ही साथ ध्यान में देना है कि जो भी कोफिशिएंट हो a b c सब के सब कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
फर्स्ट वन x plus 1 to the whole square equal to 2 times x minus 3। हमको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू क्या है 2x और माइनस 6। 2x क्या होगा कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इधर आएगा प्लस 6 होगा तो 1 प्लस 6 कितना होगा 7 इक्वल टू 0। तो इसको एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म नहीं तो क्या 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस 7 इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो क्या ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c इक्वल टू 0 है वेयर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1 भी रियल नंबर है 0 भी है 7 भी है। तो क्या लिखेंगे इट इज in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where क्या लिखेंगे abc belongs to real number and x square का कोएफिशिएंट 0 नहीं है यानी a is not equal to 0। therefore given equation is quadratic इक्वेशन। वैसे इसका ऐसे हो जाएगा। जितने भी फर्स्ट पार्ट में जितने भी दिए हैं सबको हमको क्या करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ये चेक करना होगा क्या वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी का एक स्लो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट थर्ड वाला फर्स्ट का थर्ड वन क्या दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x माइनस एक्स 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है तो बोलेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक because it is not in the form of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। बाकी फर्स्ट के जितने भी इक्वेशन है सबको सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है सेकंड दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी आपको डाटा दिया गया है उससे हमको किसमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है सेकंड का फर्स्ट नंबर the area of a rectangular plot is 5 to 8 meters square. The length of the plot, the length of the plot in meters is one more than its breadth। तो
मतलब we need to find the length and breadth of the arc. जो गिवन डाटा है इससे हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम लोग लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल सके। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रहा है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज मोर देन इट्स ब्रेथ। कितना ज्यादा है, इज मोर देन, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ सपोज कर लेते हैं, लेफ्ट किया, breadth of a rectangular plot is equal to x मीटर। x मीटर सपोज कर लिया। therefore लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर है तो ऐड होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इस ब्रेथ 2x + 1 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है, हमने ब्रेथ x सपोज किया तो लेंथ हो गया 2x + 1। therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमको दे रखा है, कितना है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2x + 1 इक्वल टू कितना, 5 to 8, मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x, और 5 to 8 उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बना, कोई इक्वेशन को बनाना था तो लिखेंगे therefore it is required quadratic equation। बस ये आपका आंसर है। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्लास 10th में 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही फार्मूला निकल के आता है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फार्मूला मेथड। यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड वन है फार्मूला मेथड। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। Solution of quadratic equation। सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर आपको ax² + bx + c = 0 दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और अगर इफ x इक्वल टू अल्फा पुट करने के बाद में पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अल्फा को बोलते हैं अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ऐसा x की वैल्यू जिसको पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS आ जाए, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मेथड्स होते हैं। पहला देखेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन जो हम लोग देखेंगे वो है आपका फॉर्मूला मेथड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में a और c का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे आएगा। फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद इसके जो भी फैक्टर बने इनका सम या फिर इनका डिफरेंस ऑलवेज इक्वल आना चाहिए इसके, ठीक है। ऐसा इसको फैक्टराइज करेंगे कि इनका सम या डिफरेंस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आए। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बाय एग्जांपल बेटर क्लियर होगा। एक्सरसाइज 4.2 first we have find the roots of the following quadratic equations by factorization। तो फर्स्ट फॉर्म सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिया है, केवल है इन दोनों का प्रोडक्ट लेना। तो 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 10। माइनस 10 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 3 आए। तो 10 का तो 5 तो होता है, लेकिन माइनस 10 चाहिए तो माइनस 5 इंटू तो हो सकता है, या माइनस 10 का 5 इंटू माइनस 2 भी हो सकता है। माइनस 10 का फैक्टर माइनस 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, माइनस 10 का 5 इंटू माइनस 2 भी लिखा जा सकता है। अब दोनों का सम या डिफरेंस, दोनों का सम करेंगे माइनस 3 आएगा, मिल गया। दोनों का सम करेंगे 3 आएगा, नहीं मिलेगा हमको, यानी कि ये वाला रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 5 और प्लस 2 किसके आएगा, माइनस 3, जो भी है कोफिशिएंट ऑफ x मिल गया हमको। तो अब एक्सप्रेशन को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, अब माइनस 3x को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मेट में,
यानी -5 प्लस 3 -5 प्लस 2 के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे -5x प्लस 2x ऑलरेडी -3x आएगा, -10 इक्वल टू 0। फिर से रिपीट करता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद में जो भी नंबर आया उसका ऐसा फैक्टर बनाते हैं, इसका सम या डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे सम ही आ गया, तो डायरेक्ट लिख दिया, यानी ये रॉन्ग है तो इसको हटा दीजिए। तो ऐसा करने के बाद में हम लोग -3 को स्प्लिट कर देते हैं -5 प्लस 2 में। स्प्लिट करने के बाद दो दो टर्म्स का एक एक पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या हो रहा है x, तो x -5 बचेगा, और यहाँ से +2 कॉमन किया तो यहाँ से x बचा, 10 में से 2 गया तो 5 आएगा इक्वल टू 0। अब 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों टर्म्स में x -5 कॉमन नजर आ रहा है। x -5 कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +2 इक्वल टू क्या 0। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है? 0 तभी हो सकता है अगर ये 0 हो जाए, ये 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 आएगा, एचएस इक्वल टू आरएचएस, या फिर ये 0 हो तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही आएगा, एचएस इक्वल टू आरएचएस, या फिर दोनों 0 हो जाए तो implies that x -5 वैल्यू 0 हो या फिर x + 2 इक्वल टू 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, एंड यहां से कितना आएगा x की वैल्यू -2 आएगा। यही जो x की वैल्यूज आई है यही है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे 10 रूट्स ऑफ quadratic given quadratic equation are 5 and -2। यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग सॉल्व कीजिए। थैंक यू।